गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अचीवर्स एकेडमी पर। जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आज आप सभी बोर्ड पे देख रहे हैं कि एचटेट टीजीटी 2025-26 मैथ्स कैसे करें तैयारी, किस प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई 2025 का जो एग्जाम था वो दिसंबर के अंदर होना था। फिर बाद में अलग अलग प्रकार की डेट आई, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, इस तरीके से काफ़ी डेट आई। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को बता देता हूं कि जो आपका एस्टेट रहेगा लगभग मेरे अकॉर्डिंग 2025 वाला जुलाई के अंदर रहेगा। जुलाई के अंदर लगभग ये रहेगा, जुलाई के लास्ट तक ये पेपर आपका हो पाएगा। ठीक है जी, क्लियर। और उसके बाद फिर क्या, 2026 वाला फिर वही नवंबर दिसंबर के अंदर होगा। ठीक है, नहीं है। तो आज मैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को यहां बताने के लिए आया हूं कि भाई एस्टेट टीजीटी मैथ की प्रिपरेशन आप किस प्रकार से करें। क्योंकि आप सभी का जो स्कोर है टीजीटी मैथ का, टीजीटी मैथ मतलब क्या कि भाई आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कितना 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, मैथ रहेगा, और 10 नंबर का आपका अलग से है जो कॉमन पार्ट है, मतलब 70 नंबर का आपका मैथ रहेगा, 70 मार्क्स का। और एक बच्चे को क्वालिफाइंग के लिए कितना मेरे प्यारे बच्चों, 90 नंबर चाहिए होते हैं, और 90 में से 70 हमारा सब्जेक्ट है। अब जिसका सब्जेक्ट बड़ा अच्छा रहेगा वही प्यारे बच्चा कहीं ना कहीं एस्टेट को क्वालिफाई कर पाएगा। और आप सभी को बता दूं 2026 के अंदर हल्की हल्की बात शुरू हो चुकी है कि भाई यहाँ पे टीजीटी मैथ की वैकेंसी आएंगी, टीजीटी मैथ की वैकेंसी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आएंगी। ठीक है, और टीजीटी मैथ की वैकेंसी आएंगी तो कहीं ना कहीं टीजीटी मैथ की वैकेंसी में कौन बच्चा बैठेगा, जो स्क्रीनिंग का पेपर होगा उसमें कौन बैठेगा, जिनका एचटेट क्वालिफाई होगा वही प्यारे बच्चा कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग का पेपर दे पाएगा। विदाउट एचटेट आपकी बीएड का कोई फायदा नहीं है। जब तक आपका एचटेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप स्क्रीनिंग का पेपर नहीं दे पाएंगे। और ये मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं सबसे बढ़िया मौका है। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी की या नहीं की वो छोड़ो, लेकिन अभी आप हमारे साथ जुड़ के मेरे प्यारे बच्चों एचटेट टीजीटी मैथ 2025 और 26 की तैयारी कर सकते हैं। सही बात है, नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम 88 तक हमारा स्कोर है, 89 तक स्कोर है, हम रह जाते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से। अरे 1 नंबर से 2 नंबर से रहने का मतलब क्या, 1 नंबर से 2 नंबर से रहने का मतलब है कि उन बच्चों की अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर जो आपका 2024 का एस्टेट हुआ था जुलाई के अंदर, 30-31 जुलाई को 2025 के अंदर एस्टेट हुआ था, उस एस्टेट में तकरीबन 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 हमारा जो मेरे बैच का एक्यूरेसी था 90% प्लस था। 90% प्लस बच्चे क्या कहीं ना कहीं उसमें से पास हुए। स्कोर कितना, स्कोर तकरीबन तकरीबन बहुत 20% बच्चों का स्कोर ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं 90 और 100 के बीच में रहेगा। नहीं तो तकरीबन 80% बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर मेरे प्यारे बच्चों 100 प्लस था। 115, 120, 126, 127 तक का स्कोर था भाई। ठीक बात है, नहीं है। इतना स्कोर था। अब ये देखो यदि उनका सब्जेक्ट बड़ा बढ़िया है तो भाई बाकी में तो यदि वो भी एक ऑप्शन वैसे लगा के आएंगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट बड़ा अच्छा आपको करना पड़ेगा। और आज यही क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं कि किस तरीके से आप एचटेट टीजीटी 2025 जो जुलाई के अंदर होगा और 2026 की तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली ये मैं वादा करता हूं, जो मैं क्लास के अंदर कराऊंगा यदि आपने वो कर लिया तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जिंदगी में कभी भी, ठीक है, मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। और डेफिनेटली आपका एग्जाम एस्टेट 2025 जुलाई और दिसंबर 2026 के अंदर एग्जाम होगा लगभग। ठीक है, वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चले अब यहाँ पे आप सभी को मैं बताता हूं क्या है क्या नहीं है। देखो भाई, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपका जो टीजीटी का सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से आपका जो पैटर्न रहेगा एग्जाम के अंदर, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, आपका सबसे पहले 150 नंबर का पेपर होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे एक होता है बेटा चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे निशा मैडम कराएंगी। ठीक है, यहाँ पे 30 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 30 नंबर का ये रहेगा। फिर आती है बेटा लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या, हिंदी और मेरे बच्चे क्या होगा, इंग्लिश होगा। हिंदी मेरे बच्चे 15 नंबर की और इंग्लिश मेरे बच्चे कितने नंबर की, 15 नंबर की होगी। हिंदी मेरे दोस्तों 15 नंबर की और इंग्लिश कितने मेरे प्यारे बच्चों, 15 नंबर की हमारी होगी। ठीक है, यहाँ पे भाई हिंदी 15 की और इंग्लिश में कितना 15 की होगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 30 नंबर की मेरे बच्चे क्या रहेगी, लैंग्वेज रहेंगी। ठीक है, जर्नल स्टडी में क्या आएगा बच्चे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब 10 नंबर का मैथ आपका आएगा। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। ठीक है,
एंड हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, हरियाणा जीके और करंट अफेयर 10 नंबर का आपका ये आएगा, 30 नंबर का हमारा ये हो जाता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये हमारा कितना 60 नंबर का रहेगा मेरे दोस्त। अब एक छोटी सी बात देखो, 60 नंबर का तो ये आया और 10 नंबर का मैथ ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। 60 और 10 कितना भाई 70, 70 नंबर का तो मेरे बच्चे मैथ है। और जो मैं कराऊं यदि आपने वो कर लिया तो समझ लो 70 में से 65 68 कहीं गए नहीं है। लास्ट ईयर 68 स्कोर है, लास्ट ईयर एक बच्चे का 68 स्कोर है, ठीक है जी, क्लियर है। अजय कुमार नाम है, 68 स्कोर 70 में से, ठीक है मेरे भाई, याद रखो कितना बढ़िया। और उसका हाईएस्ट स्कोर 125 था, 125 स्कोर था जाएगा, क्लियर। तो चलो अब यहां आ जाएं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम एक बार सिलेबस का जिक्र करते हैं, सिलेबस क्या है क्या नहीं है। ये सिलेबस हमारा मेंशन है आपके सामने। अब सिलेबस में क्या है, सिलेबस बड़े ध्यान से देखेंगे। अब आपको बता दें कि भाई नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, फिर कहा अर्थमेटिक एंड द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या है, नंबर सिस्टम में क्या होगा, नंबर सिस्टम में मेरे प्यारे बच्चों रोमन नंबर हमारे होते हैं, रोमन न्यूमेरल्स, रोमन नंबर के बारे में आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी क्लास के अंदर। होल नंबर क्या होता है बेटा, स्टार्ट विद 0, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। फिर हम कहें नेचुरल नंबर मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर हमारा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। इंटीजर क्या होते हैं बच्चे, इंटीजर हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, +1 +2 +3, ठीक है। उधर 0 से उधर क्या, -1 -3 -2 -3 -4, वो नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव, चले। एंड रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल क्या होता है बच्चे, जो पी/क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इरेशनल क्या होता है, जो पी/क्यू की फॉर्म में ना हो। रेशनल इरेशनल से क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या, पाई क्या मेरे बच्चे इरेशनल है। हमें कहा गया √3 क्या है, √3 पेपर में आया, √3 इज द इरेशनल। और एक बार पेपर में आया √4 क्या है, अरे √4 तो रेशनल हो गया। √4 रेशनल क्यों हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का, तो क्या मेरे बच्चे कहीं ना कहीं 2 आ जाएगा, ठीक है। चले, ये हो गया नंबर एंड रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या, वास्तविक संख्याएं और देयर प्रॉपर्टीज, इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है, रिप्रेजेंट हमें करना है, पूरा बताना है कैसे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन वाले यहाँ से। एलसीएम और एचसीएफ, महत्व समावर्तक लघुत्व समावर्तक, हर बच्चे ने पढ़ रखा, लेकिन कंपटीशन के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, ठीक है, कुछ कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपने को करना है। ऑफ नेचुरल नंबर, बिल्कुल ठीक है। स्केयर एंड स्केयर रूट, वर्ग और वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब क्या, जो रूल होंगे घातांक और करने के, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, कम से कम 3 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। परसेंटेज से कम 3 क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद होती है। डेसिमल डेसिमल परसेंटेज के अंदर मिक्स कर देंगे, कोई इशू नहीं है। डेसिमल फ्रैक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन आने की बड़ी उम्मीद होती है, ठीक है मेरे बच्चों। भिन्न, प्रॉफिट एंड लॉस, जिस बच्चे ने परसेंटेज कर लिया उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत नहीं आएगी। और जब प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया तो मेरे बच्चे डिस्काउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट तो हम डेली रूटीन में करते हैं। एक व्यक्ति मार्केट के अंदर चला गया, 1000 रुपए की चीज ली, अपने गांव में आके उसने 1500 को बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ, सीधी सी बात है। आप मार्केट के अंदर चले गए शॉपिंग करने के लिए, 5000 रुपए कोई शर्ट थी, आप बोले कि भाई कितने % ऑफ होगा, ऑफ का मतलब क्या, डिस्काउंट। वो बोला कि साहब 50% ऑफ होगा, 50% ऑफ का मतलब कि आपको 2500 रुपए की मिली, साथ में क्या दे दिया बेटा, डिस्काउंट दे दिया, सही बात है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के साथ हम क्या पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टम करना पड़ेगा, पाइप और टंकी से क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या रेशन प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ा देंगे। यूनिटरी मेथड, इकाई का, ठीक है। यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं इकाई, ठीक है, इकाई नियम इसको कहेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज रेशो के अंदर आ जाएगी, मेरे बच्चे कंपेयर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो त्रिकोणमिति होती है, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस, और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जो 10वीं क्लास के अंदर हम करते थे, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, उस चैप्टर के बारे में हम जिक्र करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आएंगे, और मेरे बच्चे 3 घंटे की मेरी क्लास होगी, उस 3 घंटे क्लास में से वो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्लियर है। चले, अलजैब्रा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अलजैब्रा से पूछे गए।
अलजेब्रा बीजगणित, ए प्लस बी का पावर 2 ए माइनस बी का पावर 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। चले यहां पे स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी, सांख्यिकी मतलब क्या, मीन मीडियन मोड, ठीक है, ये रहेगा। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता मतलब क्या, आज बारिश होगी नहीं होगी, ठीक है। कार्ड का, कार्ड वाला, क्वाइन वाला, दुनिया भर के क्वेश्चन आपके बनेंगे, सही बात नहीं है, क्लियर। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, अलजेब्रा के अंदर कितने हमारी कंडीशन रहेंगी, ठीक है, वो आपको बताएंगे क्या रहेगा क्या नहीं, ठीक, प्रॉपर्टी कितनी रहेगी। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मतलब क्या, गुणनखंड, फैक्टराइज, फैक्टर करने आपको आने चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल, भाई लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है भाई, इसने कहा कि लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, किसमें, एक चर और दो चर वाली, एक चर और दो चर वाली रैखिक समीकरण हमारी रहेंगी। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ आपको बताने लीनियर इक्वेशन के अंदर ग्राफ क्या रहेंगे, ठीक है, ग्राफ हमारे क्या रहेंगे, मतलब क्या, कहीं ना कहीं दो लाइन इंटरसेक्ट कर ली है, ठीक है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल, सॉरी कोइंसिडेंट है, ठीक है, संपाती है, वो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पोलिनोमियल्स मतलब बहुपद, बहुपद के बारे में बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, द्विघात समीकरण, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, यहाँ पे एपी, एपी के साथ साथ मेरे बच्चे हम क्या आपको पढ़ाएंगे, एपी, जीपी और मेरे बच्चे एचपी, तीनों कंडीशन आपको पढ़ा के चलेंगे। आगे निकलो, डाटा हैंडलिंग, डीआई, ठीक है, डीआई जिसको हम बोलेंगे एवरेज मतलब क्या, औसत, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये जो सारा मैं आपको एक एक बिल्कुल बेसिक से लेके अप लेवल तक लेके चलूंगा। आप कहोगे अब की बार इतनी जल्दी कैसे शुरू कर दिया, अब की बार इतनी जल्दी का मतलब है कि मैं आपको पूरा एग्जांपल दूंगा कैसे क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या करना हमें क्या नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद है ज्योमेट्री, बी और सी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है टीजीटी मैथ के लिए, ये दो पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड द मेंसुरेशन। देख भाई ज्योमेट्री में यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल, ठीक है, लाइन एंगल मतलब रेखा और क्या कोण रहेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड द वेरियस काइंड ऑफ द सेंटर, पेरीमीटर, एरिया, ठीक है। कॉन्ग्रेंस एंड द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, रेगुलर, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। देख भाई आप सभी को बता दूं क्या करना है, और सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बस यहां तक देखो। अब क्या कहा, एक ज्योमेट्री आप लोगों ने बचपन में लेते थे, उस ज्योमेट्री के अंदर क्या था, ट्रायंगल भी हुआ करता था, ठीक है। फिर हम उससे कंपास से सर्कल बनाया करते, क्वाड्रिलेटरल बनाते थे, पॉलीगन बनाते थे, सही बात है नहीं है, ठीक। जितने भी वहां से हम कंडीशन बना सकते थे वो सारी बनाएंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल से जो भी कंडीशन निकलेगी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से सीखेंगे, लाइन क्या है, एंगल क्या, कौन कौन से क्या है क्या नहीं है। फिर पढ़ेंगे ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी करेंगे, कितने प्रकार की ट्रायंगल होगी उनका एरिया निकालना सीखेंगे, उनका पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। फिर पढ़ेंगे सर्कल, सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। फिर मेरे बच्चे क्वाड्रेंट, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेरे बच्चे पॉलीगन, पॉलीगन मतलब क्या, बहुभुज, पॉलीगन मतलब क्या होगा, बहुभुज, पॉलीगन मतलब क्या होगा, बहुभुज, बहुभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे, क्लियर है। बहुभुज के बारे में हम मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, क्लियर। ये ट्रायंगल वाला टॉपिक बढ़िया है, यहाँ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे। प्रॉपर्टी जिसने कर ली आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब यहाँ आ जाए, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक और ज्यामिति, निर्देशांक और ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति बड़ा बढ़िया चैप्टर है, यहाँ से कम 3 क्वेश्चन आएंगे जो आपने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ रखा। हिरोन्स फॉर्मूला, हिरोन्स फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, विजुअलिंग सॉलिड शेप, एरिया ऑफ पॉलीगन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम द क्यूब। अब देख सरफेस एरिया, अक्षेत्रफल और क्या, आयतन, किसका, क्यूब का, घन का, घनाभ का, सिलेंडर का, बेलन का, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन, शंकु, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर, गोला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड। देख मेरे बच्चे जो ये सिलेबस दे रखा, ठीक है, इसको और गहराई से हम लेके चलेंगे, ठीक है। जो जो मैंने आपको बताया सिलेबस सारा ये रहेगा, और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें आपको करानी पड़ेगी हमें, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हमें आपको करानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें मैंने आपको करानी पड़ेगी, ये बात कन्फर्म है। अब आपको बताऊं, कुछ बच्चे जो ऑलरेडी टीचर है, मैं बच्चे क्या क्या कहूँ, टीचर ही कहूंगा उनको, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें 9th का मैथ आता, 10th का आता, 11th का आता, 12th का आता।
लेकिन जिस टाइम हम एग्जाम देते हैं तो हमारा एग्जाम अटेम्प्ट नहीं हो पाता और हम 88 या 80 वाली लाइन के अंदर रह जाते हैं। अब समस्या क्या है उनकी, क्या समस्या? उनकी समस्या है कि भाई उनके कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो उनका क्वेश्चन करने का मेथड है, क्वेश्चन करने का जो मेथड है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन करने का जो उनका मेथड है वो मेथड गलत है, वो मेथड इनका गलत है। सही बात है जी, क्लियर? क्योंकि एक क्वेश्चन एक बच्चा करेगा एक पेज का, दूसरा करेगा उसको 2 लाइन में। जो 2 लाइन में खत्म करेगा मेरे बच्चों, उसको सिलेक्शन जल्दी होगा। और कंपटीशन क्या है? कंपटीशन होता है बेटा कौन बच्चा कितने समय में, ठीक है, कितने समय में क्वेश्चन कर रहा है। जो जितने कम समय में क्वेश्चन करेगा उतना बढ़िया रहेगा। सही बात है नहीं है? जो समय ज्यादा लेगा वो बाहर हो जाएगा, जो समय कम लेगा वो मेरे बच्चे अंदर आ जाएगा, उसका एसेट क्वालिफाई हो जाएगा। ये खेल है, समय का खेल है। और समय का खेल का मतलब क्या? आपको ट्रिक आनी चाहिए, और ट्रिक कौन सिखा सकता है? मैं। ठीक है, लास्ट ईयर मैं कहता हूं जो 2024 का पेपर हो, उठा के देख लो जितने मेरे पेड बैच के बच्चे थे, 70 के 70 क्वेश्चन मेरी भाई क्लास से है, 70 के 70 क्वेश्चन। कोई कह दे एक क्वेश्चन नहीं आया, अरे 70 के 70 क्वेश्चन मेरी क्लास के है भाई। सही बात है नहीं है? अब आपको बता देता हूं कि हम किस तरीके से कैसे क्या प्रिपरेशन करेंगे। मेरे 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 बच्चों, मैं आपको प्रिपरेशन करने का तरीका यहां बताऊंगा। प्रिपरेशन करने का तरीका हम यहां आपको बताएंगे कैसे क्या है क्या नहीं है। हम कोई भी एक चैप्टर लेंगे, कोई भी एक चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर में क्या करेंगे, कोई भी एक चैप्टर शुरू कर दिया, ठीक है। सबसे पहले उस चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको कराएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ कराएंगे। सही बात है जी, क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कराएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कराने के बाद, बेसिक कॉन्सेप्ट कराने के बाद, ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन को लेके चलेंगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया या टाइप 1 ले ली, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 लिए, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आया। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व मैं कराऊंगा विद ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कराऊंगा विद ट्रिक मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो सेम इसी टाइप का होगा, सेम इसी टाइप का होगा। एक क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 2 क्वेश्चन आप करेंगे। और इसी प्रकार से पूरी सीट तैयार है, इसी प्रकार से। और इसलिए मैंने कहा था अब की बार एक नए वे में आएंगे। नए वे का मतलब क्या हुआ? मान लो मैं 30 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म कर रहा था, अब 30 क्वेश्चन में मेरे बच्चे चैप्टर खत्म नहीं होगा, मेरा कम से कम 90 क्वेश्चन के अंदर चैप्टर जाएगा। 90 क्वेश्चन के अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन खुद कर रहा हूं, 2 आपसे करवा रहा हूं, तो 60 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, मेरे से 2 गुना काम आप कर रहे हैं। जब मेरे से 2 गुना काम आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बता दूं 6 अप्रैल, 6 अप्रैल मतलब क्या? मंडे, मींस मंडे, 6 अप्रैल मतलब मंडे, ठीक है। 6 अप्रैल से, 6 अप्रैल, ठीक है, 2026 को, 6 अप्रैल 2026 से दोपहर को 2 बजे, 2 PM, ठीक है, आपकी डेमो क्लास रहेगी। कोई भी एक चैप्टर लिया जाएगा, उस चैप्टर को डीप लेवल पे डेमो रहेगी पूरा 1 वीक, मंडे टू मेरे बच्चे फ्राइडे रहेगी ये डेमो। मंडे से लेके फ्राइडे तक ये डेमो मेरी रहेगी, मंडे से फ्राइडे तक 2 बजे। और ये क्लास मेरी यूट्यूब पे रहेगी, ठीक है। 1 वीक के लिए मैं पूरा चैप्टर बिल्कुल डिटेल में, बेसिक टू अप लेवल, ये आपको यूट्यूब पे कराया जाएगा। कोई भी एक चैप्टर ले लिया जाएगा, मंडे टू फ्राइडे 1 वीक पूरा डेमो रहेगा। आप देख लेना हम किस वे में किस तरीके से पढ़ाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान देना, ठीक है। और आज से, ठीक है, आज से जो 4 अप्रैल आज है, आज मैं टीजीटी मैथ का बैच अनाउंस कर रहा हूं। जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत ज्यादा है, मैथ का सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने टाइम से शुरू कर दिया, क्योंकि उसको बड़े अच्छे लेवल पे कराना है। जिंदगी में इसके बाद कभी भी, जिंदगी में इसके बाद कभी भी मेरे बच्चों मैथ का बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतने बढ़िया लेवल पे आपको करवा दूंगा। सही बात है नहीं है? ठीक है, पूरा 1 वीक डेमो रहेगी। और जो मेरा टीजीटी मैथ का बैच अभी चल रहा है, ठीक है, टीजीटी मैथ का जो बैच मैंने अभी अनाउंस किया, टीजीटी मैथ आपको अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे 2025 2026 ये लिखा मिलेगा, ठीक है। वहां से आप ले सकते हैं। 15
अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक ये बैच, ठीक है, ये बैच कितना, वैसे इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस मेरे बच्चे 2500 रुपए है, 2500 रुपए है। लेकिन 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 15 अप्रैल तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये प्राइस आपको मिलेगा सिर्फ 2000 रुपए में, ठीक है, 2000 रुपए मिलेगा। आप कूपन कोड लगा सकते हैं। कूपन कोड क्या लगाएंगे, आप कूपन कोड लगा देंगे यहां पे मैथ्स, मैथ्स 2026, ठीक है, 2026, मैथ्स 2026। मेरे दोस्तों ये सिर्फ 15 अप्रैल तक ये वैलिड रहेगा, 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक आपको ये बैच जो 2500 का आपको 2000 में मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। आप इस बैच को ले सकते हैं, इस कूपन कोड का यूज कर लेंगे, इसमें कोई स्पेस नहीं है, मैथ्स 2026, कोई स्पेस नहीं है, एम बड़ा, बाकी सब स्मॉल लेटर है और 2026 लिखेंगे, आपका ये कूपन कोड रहेगा। आपको बता दूं इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। इस बैच के अंदर आपको पूरा सिलेबस लाइव मिलेगा, पूरा सिलेबस आपका लाइव करवाया जाएगा। यहाँ पे आपका जो पूरा सिलेबस लाइव रहेगा, लाइव प्लस क्या, रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव रिकॉर्डेड। जो बच्चे लाइव नहीं देख पाए वो रिकॉर्ड हो जाएगी, बाद में देख लेना, ठीक है। दूसरा, यहां पे मैंने आपको बताया कि भाई हम आपको पीपीटी देंगे, पीपीटी तो क्लास में चलेगी, और साथ में मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ देंगे, साथ में क्या देंगे, पीडीएफ देंगे, पीपीटी और साथ में क्या देंगे, पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, पीपीटी और क्या, पीडीएफ हम आपको साथ में देंगे। क्लियर है, नहीं है, ठीक, क्लियर। और पीडीएफ में क्वेश्चन के आंसर भी देंगे, अब की बार पीडीएफ में क्वेश्चन के आंसर भी हम आपको दे देंगे। ये बात कन्फर्म है, क्लियर है, नहीं है। और जैसे ही एक चैप्टर पूरा हो जाएगा, चैप्टर पूरा होने के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, एक टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट मेरे बच्चे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सही बात है, 20 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। वो टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, ठीक है, अलग अलग आपको पूरा बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या होगा, मान लो चैप्टर नंबर 1 किया, चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हो गया 20 क्वेश्चन, ठीक है, चलो फिर क्या, चैप्टर नंबर 2 कर दिया, चैप्टर नंबर 2 कर देंगे। चैप्टर नंबर 2 करने के बाद 1 और 2 दोनों को मिला के हम फिर टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वही 20 क्वेश्चन में क्या कर देंगे, 15 क्वेश्चन इस चैप्टर 2 के, 5 क्वेश्चन इसके, इस तरीके से कर लेंगे, या आधा आधा कर लेंगे, ठीक है, नहीं है। जितने चैप्टर आगे बढ़ते रहेंगे उसके हिसाब से हम ऐड करते रहेंगे, सही बात नहीं है, जिससे क्या हमारा पुराना भी रिवाइज होता रहे, क्लियर है। और इसके बाद जैसे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, सिलेबस पूरा होने के बाद फिर आपका रहेगा प्रैक्टिस सेशन। और प्रैक्टिस सेशन तो ऑलरेडी मैं भाई 12 के 12 महीने लेता हूं, रात को 9:15 बजे प्रैक्टिस सेशन मेरा चलता है अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे और रवि मैथ क्लासेस पे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सही बात है, नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं ये मेरी पूरी प्लानिंग रहेगी। और दोस्तों एक चीज याद रखना, अब की बार जिन बच्चों का एस्टेट क्वालिफाई हुआ वही स्क्रीनिंग का पेपर दे पाएंगे, इसीलिए पूरी जान लगा दो, बिल्कुल अब की बार आपको एस्टेट पास करना ही करना है, हर कीमत पे पास करना है, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता, मौका बार बार नहीं मिलता। अब मेवात कैडर की तो वैकेंसी आ गई थी, लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन अब की बार वैकेंसी आएंगी, और वैकेंसी आएंगी तो कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग के अंदर वही बच्चे बैठेंगे जिनका एस्टेट क्वालिफाई होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एस्टेट टीजीटी मैथ का बैच मेरा यहां पे अवेलेबल है, अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे आप ले सकते हैं। मंडे से दोपहर 2 बजे लाइव सेशन रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। और ये बैच 15 अप्रैल तक हमारा कूपन कोड रहेगा जो मैंने आपको बता दिया। चलो ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं भाई मंडे को दोपहर को 2 बजे, ओके, थैंक यू।